यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 731 से लेकर 740 तक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 731 खतरनाक नोवेल कूल नोट्स मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। गड़गड़ाहट लूट एक विशाल पेड़ के रूप में मोटी वुमोग और मध्य 2 किशोरों को मारा। बस जब पूरे संप्रदाय में हर कोई वुमोग और मध्य 2 किशोरों के लिए पसीना बहा रहा था, गड़गड़ाहट क्लेश एक पल में समाप्त हो गया और पहली गड़गड़ाहट क्लेश समाप्त हो गया। दूसरी ओर वुमोग और मध्य 2 किशोर अभी भी हवा में क्रॉस लेग बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं और उनके पूरे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था और वे एक शांतिपूर्ण और शांत स्थिति में थे। जाहिर है वुड मुयोंग और मध्य 2 किशोरों के लिए गड़गड़ाहट आपदा का ये स्तर आसान है। सुजरन कब इतना मजबूत हो गया? सम्राट के क्लेश को भी मुश्किल से लिया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह पहला थंडर क्लेश इतनी आसानी से लिया गया था, इसलिए अगले कुछ थंडर क्लेशों को भी आसानी से स्वीकार किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह बेशक संप्रदाय मास्टर की राक्षसी प्रतिभा के साथ ये छोटे दृश्य परिवार खेलने के समान सरल है। उद्धरण चिन्ह तीनों राक्षसों के बुजुर्गों और शिष्यों ने उत्साह से चर्चा की। चर्चा का परिणाम स्पष्ट है, उन्हें वुमोग और दूसरे वर्ष के जूनियर में बहुत विश्वास है। लेकिन इस समय एक हल्की हंसी अचानक लग रही थी। अंत में पाया गया, ये पता चला है कि यहाँ कोई सम्राट के क्लेश को पार कर रहा है। अचानक आवाज ने दर्शकों में सभी को ठंडे पसीने से डरा दिया। थरी दानव संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य जल्दी से पीछे हट गए और डरावने रूप में चारों ओर नजर गड़ाए रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह एक गुरु है, एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ। हर कोई उनके दिलों में जम गया और सदमे में कहा, ताकत में ऐसा अंतर, भले ही वे सभी एक साथ जाएं, ये बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। कौन आ रहा है? आप डरपोक क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह 3 राक्षसों के संप्रदाय के महान बुजुर्ग भीड़ के सामने खड़े थे, 4 दिशाओं को देखते हुए पतली लेकिन बेहद स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी के साथ। उनकी आंखें विस्मयकारी रंगों से भरी थीं। हा, उत्साहित मत हो, मैं खलनायक नहीं हूं। मुझे आपका सुजन नहीं पता है और मैं नहीं जानता। कोई भी शिकायत है, इसलिए आपको मेरे बारे में इतना सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। आगंतुक हंसा। हालांकि भले ही उन्होंने कहा कि 3 राक्षसों संप्रदाय के लोगों के दिलों में सतर्कता ने ढीले फिसलने के कोई संकेत नहीं दिखाए। वे मूर्ख नहीं हैं, वे उनके एकतरफा शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसके अलावा वे अभी तक एक दूसरे की पहचान नहीं जानते हैं। अज्ञात लोगों के लिए संदेह सामान्य है। हालांकि ये स्पष्ट है कि काम करने वाले भी इस सच्चाई को जानते हैं। ओह, मेरा वास्तव में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, मैं सिर्फ मस्ती में शामिल होने के लिए भाग गया। आगंतुक ने आह भरी और बेहोश होकर कहा। जब थरी दानव के लोग उसका खंडन करने वाले थे, तो उनके सामने एक आंकड़ा अचानक चमक गया। इस आंकड़े की अचानक उपस्थिति ने सभी को झकझोर दिया। सभी ने पुष्टि की कि वह कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करने जा रहा है। सभी ने उसे ध्यान से देखा। यह आंकड़ा लंबा और दफन है, जिसमें चीनी चरित्र चेहरा, चेहरे की अच्छी विशेषताएं और आंखों को छेदना है, जिससे लोगों को गुस्सा और अभिमानी नहीं होने का एहसास होता है। इस तरह की मायावी खेती का स्तर, शांत और बिना किसी डर के काम करने का रवैया वास्तव में चौंकाने वाला है। आंखों की पुष्टि की, ये वह व्यक्ति है जिसे वे उत्तेजित नहीं कर सकते। वरिष्ठ, आप कहाँ पवित्र हैं? थरी दानव संप्रदाय ग्रेट एल्डर ने साहपूर्वक पूछा। मैं लियू हूँ, चिंता न करें, मुझे आपके सुजन के साथ कोई शिकायत नहीं है और आपके सुजन के क्लेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? उद्धरण चिन्ह लियू उद्धरण चिन्ह लियू पैट्रियार्क उद्धरण चिन्ह अफवाह लियू पैट्रियार्क उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी को तुरंत झटका लगा। लियू का नाम पूरे डोंगली कॉन्टिनेंट में लगभग सभी को पता है। वेनबी शुबा डोंगली मुख्य भूमि के इतिहास में सबसे कम उम्र के सम्राट हैं। लियू परिवार के वर्तमान प्रमुख 6 छिपे हुए परिवारों में से एक और निर्दयी व्यक्ति जिन्होंने एक बार झांग परिवार के मुखिया को खुद से मार डाला था। वह एक पियरलेस मास्टर है जिसे डोंगली कॉन्टिनेंट के पहले सम्राट के रूप में जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू और जियोबाई का बहुत करीबी रिश्ता है और उनकी बेटी जियोबाई के प्रत्यक्ष शिष्य के साथ बचपन की प्यारी है और उन्होंने पहले ही शादी का अनुबंध कर लिया है। ये कहा जा सकता है कि लियू वास्तविक संबंध गृहस्थ है। जूनियर ने सीनियर लियू को देखा है। 3 राक्षसों के बुजुर्गों और शिष्यों ने जल्दबाजी में सलामी दी। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। लियू ने अपना हाथ ऊपर रखा और हल्के से चकराया।
वरिष्ठ लियू से पूछने की हिम्मत करें, क्या आपके पास इस बार अपनी यात्रा के लिए कोई आदेश है? उद्धरण चिन्ह। निहितार्थ पूछना है, बड़े भाई, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो घर पर रहें और एक अच्छा आराम करें। आप यहाँ मस्ती में शामिल होने के लिए क्यों है? मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन मैं ऊब गया था, इसलिए मैं मस्ती में शामिल होने के लिए आया था। लियू 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 मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। 3 दानव संप्रदाय के लोग। वर्तमान मालिक। क्या आप सभी इतने व्यस्त हैं? इससे पहले कि हर कोई कुछ भी कह पाता, लियू लियू की आवाज फिर से आ गई। हो, कोई फिर से यहाँ है? लियू 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 ने आकाश की ओर देखा और अनजाने में बड़बड़ाया। तीनों राक्षसों का दिल फिर से कांप गया, फिर यहाँ ये बड़ा आदमी क्या है? जैसे ही लियू 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 ने बोलना समाप्त किया, एक जोर से हंसी अचानक बज गई। हा 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 हा, भाई लियू, लंबे समय से कोई देख नहीं, सुरक्षित रहें। उद्धरण चिन्ह। जोर से हंसी के साथ 5 आंकड़े हैं। अन्य लोग इन 5 आंकड़ों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन लियू लियूली उन्हें पहचानते हैं। हा 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 हा, ये भाई गु निकला, मैं अभी भी अनुमान लगा रहा था कि यह कौन है। गुप्त तकनीक इतनी अप्रत्याशित है। उद्धरण चिन्ह। इस हंसी को सुनकर लियू 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 ने जल्दी से उसे बधाई देने के लिए कुछ कदम उठाए और जोर से हंसा। नुकसान, कीड़ों की एक छोटी सी चाल, कुछ ऐसा जो मेज पर नहीं हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य नहीं है, ये ध्यान देने योग्य नहीं है। गु जियुचेन ने भी कुछ कदम आगे बढ़ाया और हंसे। आमने सामने की बैठक के बाद लियू 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 और गु जियुचेन ने एक दूसरे को प्रणाम किया और बहुत उत्साह से बातचीत की। गु जियुचेन के पीछे 4 भाई बहन कांग मिंग ने भी सिर हिलाया और लियू लियूली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस तरह यह देखा गया है, थरी दानव संप्रदाय के लोगों के लिए उनके चेहरे कुछ हद तक हल्के थे। अन्य कारणों से नहीं, बल्कि गु जियुचेन के आने के कारण। गु जियुचेन कौन है? वे राक्षसों के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। आखिरकार गु जियुशन का नाम वास्तव में जोर से है। देवता सम्राट के दायरे में प्रवेश करने से पहले मानव जाति के नए पदोन्नत देवता सम्राट को दुनिया द्वारा भाई येबो यूनटियन जियुचेन के रूप में भी जाना जाता था। यह आदमी एक बहुत ही सकारात्मक चरित्र का महान चरित्र है और वह न्याय के तरीके की मदद करना चाहता है। जब सड़क अन्याय को देखती है तो उसके लिए चाकू खींचना और उसकी मदद करना आम बात है, और वह एक दूसरे को नहीं जानता है, भले ही वह उसकी मदद करेगा। इसके अलावा वह धन, शक्ति या रंग नहीं चाहता है। वह साहसी कार्रवाई का एक मॉडल है। गु जियुशन की एक और विशेषता यह है कि वह नफरत की तरह बुराई से नफरत करता है। वे दानव द्वार जो जादू के तरीके से अधिक प्रसिद्ध हैं, यू पढ़ना डब्ल्यू सेनाइसीएमटीएल। मुझे नहीं पता कि गुजरात जियुचेन द्वारा कितने कौम नष्ट किए गए थे। और अब गु जियुचेन अपने 3 दानव फाटकों पर आ गए हैं। यह उन्हें कैसे आतंकित नहीं कर सकता है? इस समय 3 राक्षसों में सभी ने केवल यह महसूस किया कि उनके सिर के ऊपर एक बड़ा खतरे खड़ा था। चरित्र। और इस समय गु जियुचेन की आवाज अचानक आ गई। हो, ये जादू की तरह गंध क्यों करता है? गु जियुचेन ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। 3 दानव संप्रदाय। मिल गया। ये बछड़े का अंत है। डॉट 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 डॉट। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 759 खतरनाक। और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू ब्लॉग वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 732 शैतान। नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। जादू का तरीका। शब्दों को सुनते ही लियू 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 पहले तो दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने लोगों को थरी दानव संप्रदाय में देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ। हा 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 हा, भाई गु बहुत अच्छा लगता है। ये वास्तव में दानव संप्रदाय है और वे वास्तव में दानव दाव के लोग हैं। लियू 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 ने मुस्कुराते हुए कहा। हो, यह अभी भी इसके लायक है। गु जियुचेन की आंखें चौड़ी हो गईं। शैतान ने जो बुरी चीजें की उनके बारे में सोचकर, और वह तुरंत क्रोधित हो गया और वह शैतान को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने वाला था। हालांकि लियू 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 ने उसे रोक दिया। लियू 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 ने पहले उन 3 राक्षसों पर नजर डाली जो उसके पीछे ठंड से पसीना बहा रहे थे, फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। भाईगु, इतना चिंतित मत हो। उद्धरण चिन्ह। भाई लियू, इसका क्या अर्थ है? गु जियुचेन पूर्ण रूप से लियू लियू ली को एक हैरान चेहरे के साथ देख रहे थे। उन्होंने भ्रम में पूछा।
गु जियुचेन ने कहा कि वह लियू 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 को उसे रोकने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते। हा, भाई गु, जल्दी में मत बनो। आपको पहले ये पता लगाना चाहिए कि क्या उन्होंने उन बुरे कामों को किया है जिन्हें भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। शैतान के रास्ते में सभी लोग बुरे नहीं हैं, और शैतान के रास्ते में सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैंने बुरे काम किए हैं। लियू 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 ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, भाई लियू, शैतान के रास्ते में किसी ने भी बुरा काम किया है? गु जियुचेन ने बेवजह पूछा। यह मामला हो सकता है। लियू 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 मुस्कुराया। जहां तक वह जानता है, शैतान के रास्ते में अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उदाहरण के लिए, दानव मंदिर के भगवान वापस तो 3 राक्षसों संप्रदाय के लोगों के लिए लियू 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 को बोलते हुए गु जियुचेन को भी थोड़ी देर के लिए परेशानी में पड़ गया, और वह वास्तव में इसे अच्छी तरह से नहीं कर सका। वह केवल 3 राक्षसों संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को देखने के लिए अपना सिर घुमा सकता है, डूबता है और पूछा, आपने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर 3 राक्षसों के बुजुर्गों और शिष्यों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, लियू परिवार के मालिक सही हैं, दानव डाउ में सभी लोगों ने बुरी चीजें नहीं की हैं। हमारे 3 राक्षसों संप्रदाय की स्थापना के बाद से एक बात, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो दुनिया को नुकसान पहुंचाए। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन ने ताज पहनाया। वह आसानी से एक पार्टी की एक तरफा टिप्पणी पर कैसे विश्वास कर सकता था? यदि आप मानते हैं कि आप जो भी कहते हैं, इस दुनिया में बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? गु जियुशन के अविश्वास को देखते हुए लियू 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 ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई गु, आप नहीं जानते, अच्छे और बुरे लोग हैं, और जादू की खेती करने वालों के बारे में भी यही सच है। बहुत से लोग हैं जिनके पास है। दुख को बचाने के लिए सभी कर्म किए कई दानव कृषक भी हैं जो वफादारी से भरे हैं। ये स्थिति का अंतर है। साधारण लोग यह नहीं समझ सकते हैं कि दानव कृषक शैतान के रास्ते में क्यों आते हैं और गिरने को तैयार हैं। दानव कृषक ये नहीं समझ सकते हैं कि आम लोगों को पूरे दिन रहने का नाटक करते हुए इतना थका हुआ क्यों रहना पड़ता है। वह एक धर्मी, परोपकारी और धर्मी सज्जन की तरह दिखता है। वह हर जगह विभिन्न नियमों से संयमित है, लेकिन अंत में वह अपने आप को भी भूल गया है। यह पदों और बाद में उत्पन्न होने वाले मतभेदों के बीच का अंतर है। उद्धरण चिन्ह। गु जियुशन विचारशील था, जाहिर है लियू लियू के बारे में याद दिलाता है कि लियू लियू ने अभी क्या कहा। हालांकि दानव संप्रदाय का वातावरण। गु जियुशन ने अपना मुंह थोड़ा खोला, बहस करने का इरादा किया। हा, वातावरण। ये सुनकर लियू लियूली बार बार हंसा, जैसे उसने एक बड़ा मजाक सुना हो। भाई लियू, आप किस पर हंस रहे हैं? गु जियुचेन ने भ्रम में पूछा। उन्होंने हमेशा ये क्यों महसूस किया कि लियू 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 को बहुत सारे गुप्त रहस्य पता थे। भाई गु, आप वास्तव में इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं। दानव संप्रदाय का वातावरण वास्तव में बुरा नहीं है। बेशक ये दानव पैलेस के पतन से पहले था। लियू 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 ने मुस्कुराते हुए कहा, दानव पैलेस। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने लियू 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 को इन 2 शब्दों का उल्लेख करते हुए सुना तो हर कोई चौंक गया। शब्द मैजिक टेम्पल डूंगली कॉन्टिनेंट में एक निषिद्ध विषय है। हालांकि लियू 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 के लिए इसका उल्लेख करना ठीक था, क्योंकि कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। इसके बाद शैतान के मंदिर का मामला वास्तविक हंगामा था। उपन्यास पढ़ने के बाद मैं पता नहीं कितने शक्तिशाली देवता और सम्राट सेना में शामिल हो गए, और अंत में मंदिर के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी कई शक्तिशाली देवता सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए। यह इससे देखा जा सकता है कि दानव मंदिर के भगवान की शक्ति कितनी मजबूत है। लेकिन उस लड़ाई के बाद शैतान के मंदिर के मालिक की मृत्यु के साथ शैतान का मंदिर भी जल्दी से ढह गया और एक पल में ढह गया। आप दानव पैलेस के भगवान को क्यों मारना चाहते हैं और दानव पैलेस को नष्ट करना चाहते हैं? क्योंकि किसी ने जादू मंदिर के घोटाले को तोड़ दिया और जादू मंदिर द्वारा की गई सभी बुरी चीजों को तोड़ दिया। इन घटनाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति एक शक्तिशाली देवता सम्राट था। भाई लियू, इससे आपका क्या मतलब है? गु जियुचेन ने जल्दी से पूछा। वरिष्ठ लियू, इसका क्या मतलब है? थरी दानव संप्रदाय के लोगों ने भी उत्सुकता से पूछा। दानव मंदिर के पतन से पहले दानव गेट का वातावरण काफी अच्छा था। इस वाक्य में स्पष्ट रूप से कुछ कहना है। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर क्या हुआ, इसके बारे में अन्य छिपे हुए रहस्य हैं? मैं इस मामले की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपको उन दोनों से पूछना चाहिए। लियू 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 ने आकाश की दूरी पर देखा। 2 लोग जो एक आपदा से गुजर रहे थे। सभी ने लियू 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 की टकटकी का पालन किया और वे अचानक चौंक गए। सेक्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह।
थरी डेमन सेक्ट के लोग चिल्लाए, सोच रहे थे कि उनके सेक्ट मास्टर को क्यों पता था कि तब क्या हुआ था। क्या शक्तिशाली जादू है। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन विस्मय में बह गए। ये दो राक्षसी क्यूई सबसे मजबूत राक्षसी क्यूई थे जो उन्होंने अपने इतिहास में कभी भी सामना किया था। भाई गु, क्या आप जानते हैं कि वे क्या अभ्यास करते हैं? लियू ने अपने हाथों को पकड़ने के बाद एक मुस्कान के साथ पूछा। गु जियुचेन की आंखें आकाश में दो आकृतियों पर तय की गई थी जो क्लेश को पार कर रही थी, और उनके भौहों को उखाड़ दिया गया था, लेकिन वे एक पल के लिए भी ढीले नहीं हुए। अचानक गु जियुचेन को अचानक कुछ के बारे में सोचा गया था, और वह सदमे में बदल गया। मुश्किल, क्या ये पौराणिक दानव भगवान की कला हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। क्या दानव भगवान कला? उद्धरण चिन्ह। इस बार ये सिर्फ गु जियुचेन नहीं था जो हैरान था, लेकिन यहाँ तक कि 3 राक्षस भी। हर कोई चौंक गया था। उसके मुंह के साथ बॉस एक हंस अंडे को निगलने में सक्षम लग रहा था। यहाँ तक कि वो मोग और बीच के 2 किशोरों को देखने वाली आंखें अलग थीं, और आंखें अधिक से अधिक विस्मयकारी हो गईं। ये शैतान का निर्णय है। सभी जादू प्रथाओं के बीच बाइबल की तरह एक पवित्र अस्तित्व है। इतने सालों से वे जाने माने और सभ्य हैं। क्या ये डेविल्स आर्ट नहीं है? उन्होंने दावा किया कि डेविल ऑफ द डेविल एक बकवास अभ्यास था जिसने दुनिया के जीर्ण शीर्ण उत्पादों को खतरे में डाल दिया था, लेकिन उनके दिल में वह वास्तव में डेविल ऑफ डेविल किसी और से अधिक चाहते थे। यदि नहीं, तो डेविल गॉड के लिए लड़ाई कैसे टूट सकती है? 6 रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया, और चेहरा फट गया। मुंह तिरस्कारपूर्ण है, लेकिन दिल इसे किसी और से ज्यादा चाहता है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। ये सभ्य का नाम है। ये काफी मजेदार है। डेविल्स जजमेंट डेविल्स टेम्पल के मास्टर द्वारा बनाई गई एक प्रथा है। अब तक केवल 2 लोगों के पास है और वे इसका अभ्यास करने में सक्षम हैं। वे दानव मंदिर के 2 पवित्र पुत्र हैं, और अब वो मोयोंग और मध्य 2 किशोर डेविल्स आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। यह क्या साबित करता है? अर्थ पहले से ही स्पष्ट है। वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर शैतान के मंदिर के 2 पवित्र पुत्र थे। कई वर्षों से छिपा हुआ है, और अब अंत में डेविल के साथ फिर से प्रकट हो रहा है। हाँ, उनमें से 2 डेविल गॉड्स आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, और उनमें से 2 दानव मंदिर के 2 पवित्र पुत्र भी हैं। लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 760 डेविल्स आर्ट रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 733 नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। क्या ये वास्तव में दानव मंदिर का पवित्र पुत्र है? उद्धरण चिन्ह। सभी ने सदमे में पूछा। गड़गड़ाहट की तरह ये खबर उनके दिलों में फैल गई। थरी दानव संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके संप्रदाय के मालिक वास्तव में दानव मंदिर के पुत्र थे। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी बीमारी दानव मंदिर के पवित्र पुत्र के रूप में बदल गई। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को दानव मंदिर का पवित्र पुत्र बनने के लिए कैसे चुना गया? तब दानव मंदिर के स्वामी का स्वाद क्या था? खांसी, विषय से दूर, विषय से बाहर। गु जियुचेन हैरान थे कि दानव मंदिर के पवित्र पुत्र, जो कई वर्षों से छिपे हुए थे, वास्तव में आज दुनिया में दिखाई देने के लिए चुना है। और कितने साल हो गए हैं। उनकी ताकत पहले से ही भगवान राजा के दायरे में पहुंच गई है। दानव पैलेस के लोग, क्या उनकी प्रतिभा इतनी भयानक है? बस अन्य लोगों को जीने का तरीका ना दें। कम उम्र में वह भगवान राजा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है, और अब वह भगवान राजा क्लेश को पार कर रहा है। ये प्रतिभा इतना भयानक। यह अफसोस की बात है कि गु जियुचेन खलनायक नहीं है। यदि गु जियुचेन एक खलनायक है, तो उसे मौके पर कुछ कहना होगा। इस बच्चे को नहीं रहना चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा क्लासिक उद्धरण। भाई लियू, फिर क्या हुआ? गु जियुचेन ने लियू को देखा और बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या लियू इतना सुरक्षात्मक हो सकता है और जैसी बातें कह सकता है? दानव मंदिर के पतन से पहले दानव संप्रदाय का वातावरण वह नहीं था जो अब है। ये देखा जा सकता है कि तब छिपी हुई भावनाएं होनी चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है कि तब क्या चल रहा था। आज स्वीकृत संस्करण यह है कि देवताओं का एक मजबूत सम्राट था जिसने मंदिर के स्वामी और उनके अधीनस्थों पर सभी बुरी चीजें करने का आरोप लगाया था।
सत्यापन के बाद स्थिति सही है और शैतान का मंदिर एक जघन्य अपराध है। फिर शैतान के मंदिर के खिलाफ धर्मयुद्ध होता है और सभी शैतान गेट्स का वध किया जाएगा। ये डोंगली कॉन्टिनेंट का मान्यता प्राप्त संस्करण है और यह एक प्रसिद्ध संस्करण भी है। लेकिन अब गु जियुचेन अब इस संस्करण में विश्वास नहीं करते हैं और वह लियू लियुली ने जो कहा है उसमें अधिक विश्वास करते हैं। उनके दिव्य सम्राट क्लेश समाप्त होने के बाद सभी उत्तर सामने आएंगे। लियू लियुलियू ने गु जियुचेन को सीधे जवाब नहीं दिया लेकिन इसे बेच दिया। ये देखकर गु जियुचेन और क्या कह सकते हैं। मुझे चुपचाप इंतजार करना पड़ा। वुमोग और मध्य दो किशोरों के सम्राट के क्लेश से सफलतापूर्वक बचने के लिए इंतजार करना पड़ा। 4 कांग मिंग भाई बहन। लड़ाई की शुरुआत के बाद से ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि लोग इस घटना की शुरुआत और अंत नहीं जानते हैं, 4 कांग मिंग भाई बहनों ने भ्रम व्यक्त किया। मुझे नहीं पता कि गु जियुचेन और अन्य लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ... अभी वो मोह के सिर और मध्य दो किशोरों के ऊपर थंडर क्लाउड अभी भी संघनक है। अब तक मुझे नहीं पता कि कितने गड़गड़ाहट हुई है। हालांकि वो मोग और दूसरे वर्ष के मध्यम आयु वर्ग के लड़के अभी भी क्रॉस लेग्ड, गतिहीन और शिष्ट बैठे थे और उनके शरीर पर एक भी स्पष्ट निशान नहीं था। इससे यह देखा जा सकता है कि वो मोग और मध्य दो किशोरों के लिए सम्राट के क्लेश को पार करना कितना आसान है। बूम! उद्धरण चिन्ह काका। 2 और गड़गड़ाहट के कष्ट गिर गए, सीधे वो मोग और मध्य दो किशोरों के त्यानलिंग को तोड़ दिया। दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ने सीधे विरोध किया और ये 2 गड़गड़ाहट क्लेश हैकिंग से अलग नहीं थे। हर कोई, मेरा दिन, क्या ये वास्तव में एक आपदा है? 9 मृत्यु जीवन के बारे में क्या आप इसे बिल्कुल महसूस क्यों नहीं करते? उसी समय लियू लियुलियू और गु जियुचेन के बगल में कई और शक्तिशाली देवता सम्राट यहाँ आए। हा, भाई लियू और भाई गु, आप यहाँ भी हैं, क्या संयोग है? 4 आंकड़े एक पल में लियू लियुलियू और गु जियुचेन के सामने चमक गए। उनके दिखावे को देखते हुए ये पता चला कि वे सभी परिचित थे। 4 हैं, सु जी, सु हुआन, जी किंग और झोंग होक्सुआन। उनमें से 4 सभी मुस्कुरा रहे थे और परिचितों से मिलने के लिए शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं था। हजारों उपन्यास। हा, ये वास्तव में एक संयोग है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों के माध्यम से टूट गया और वास्तव में आप चारों को आकर्षित किया। लियू लियुलियू और गु जियुचेन भी 2 बार हंसे और हंसे। हा, मैं ऊब गया हूं, मैं बस आने और देखने के लिए हुआ हूं। सु हुआन हंसे। फिर कुछ लोगों ने बातचीत की। बातचीत की सामग्री शायद थी। सूजी और अन्य लोगों ने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा था। डकैती को कौन पार कर रहा है? यहाँ इतनी मजबूत जादुई ऊर्जा के साथ क्या बात है? लियू लियुलियू और गु जियुचेन ने एक एक करके जवाब दिया। हालांकि बातचीत के दौरान गु जियुचेन ने एक समस्या का पता लगाया। यही कारण है कि जब सूजी और अन्य लोगों को पता चला कि डकैती को पार करने वाले 2 लोग दानव मंदिर के पवित्र संत थे, तो वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। वे आश्चर्यचकित थे कि दानव मंदिर का पवित्र पुत्र फिर से प्रकट हो गया था और खेती की गति इतनी भयानक थी। डेविल जैसी घटनाओं के लिए उन्होंने एक शब्द का उल्लेख नहीं किया। विशेष रूप से एक प्रसिद्ध और सभ्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर हाई स्कूल के छात्र को मारने की इच्छा के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा था। कुछ गलत। ये बहुत समस्याग्रस्त है। अब गु जियुचेन और भी आश्वस्त हैं कि जो हुआ उसके बाद अन्य छिपे हुए अर्थ होने चाहिए। इस समय आकाश के बाहर से एक ड्रैगन दहाड़ आई। यिन उद्धरण चिन्ह। जब उनका आंकड़ा पूरी तरह से सभी के दृष्टि क्षेत्र के संपर्क में था, तो हर कोई जानता था कि आगंतुक कौन था। आगंतुक ड्रैगन कबीले लॉन्ग झेंटियन के वर्तमान संरक्षक हैं। अपनी बाहों में उन्होंने एक नर्म सुगंधित जैड आदमी भी रखा। ये व्यक्ति यह भी जानता था कि यह किंग्यून स्नो फॉक्स कबीले लिंगर का वर्तमान संरक्षक था। जब परिचित मिलते हैं तो विनम्र होना स्वाभाविक है। कई शिष्टाचार और आदान प्रदान के बाद लॉन्ग झेंटियन और लिंगर शायद जानते थे कि क्या चल रहा है। फिर सभी ने चैट करना शुरू कर दिया। वो मोग और मध्य दो किशोरों की आपदा को समाप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ... समय जल्दी बीत गया और पलक झपकते ही मुझे पता नहीं चला कि इसमें कितना समय लगा। इस अवधि के दौरान कई शक्तिशाली देवता सम्राट एक के बाद एक आए। उनमें से दानव कबीले के शक्तिशाली देवता सम्राट हैं, जानवर कबीले के देवता सम्राट पावरहाउस, और यहां तक कि यांग परिवार के बुरे आदमी पंका गोंगसुनशी और इतने पर भी। ये सभी बेकार चीजें हैं, मस्ती में शामिल होने के लिए आते हैं।
और वू मोग के सिर के ऊपर डकैती का बादल और दूसरे साल का किशोर मोटा और मोटा हो गया और गड़गड़ाहट की शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। इस समय एक जोरदार धमाका सुना गया, बूम। उद्धरण चिन्ह। सफेद रोशनी टिमटिमाती है, दुनिया में चमकती है। काचा। उद्धरण चिन्ह। बिजली के प्रकाश और चकमक पत्थर के बीच आकाश की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और दो बेहद मोटी गड़गड़ाहट क्लेश गिर गए, सीधे वो मोग और मध्य दो किशोरों के सिर मार रहे थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई वो मोग और मध्य दो किशोरों के लिए मदद नहीं कर सकता है। इस गड़गड़ाहट क्लेश की शक्ति पिछले एक की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत है। हालांकि वो मोग और बीच के दो किशोरों ने सीधे विरोध किया और बिना डूबे हुए भी पदभार संभाल लिया। बकवास, बस उनकी नींव कितनी मजबूत है? एक शक्तिशाली देवता सम्राट ने सदमे में पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। इस निमा ने हर तरह से गड़गड़ाहट की डकैती की और यहां तक कि कपड़े भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए। ये नींव केवल कहा जा सकता है भयानक। इस समय सूर्य के प्रकाश की एक किरण आई। सभी ने ऊपर देखा और यह पता चला कि डकैती का बादल धीरे धीरे फैल रहा था और सूरज की रोशनी बादल की परत में घुस गई और सीधे अंदर आ गई। जब डकैती के बादल पीछे हटते हैं तो इसका मतलब है कि दिव्य सम्राट क्लेश समाप्त हो गया है। पूर्व में मुख्य भूमि को छोड़कर हमने एक बार फिर दो नए पदोन्नत देवता सम्राटों का स्वागत किया। दानव मंदिर का बेटा वापस आ गया है और दानव गेट फिर से उठेगा। फिर जो हुआ उसके साथ विचार करने का समय है। ... अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, अध्याय 761 जीसेन, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक CO बाय से अध्याय 734 उत्तर। नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। आकाश में उच्च डकैती बादल धीरे धीरे फैल गया और गड़गड़ाहट धीरे धीरे गायब हो गई। वो मोह की बंद आंखें और बीच के दो किशोर धीरे धीरे खुल गए। ओम। द जुड़वा छात्र सुनहरी रोशनी छिपाते हैं और भगवान सम्राट की शक्ति धीरे धीरे अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। दोनों धीरे धीरे उठे और संप्रदाय में भीड़ को देखा। भगवान सम्राट के दायरे में कदम रखने के लिए संप्रदाय मास्टर और उप संप्रदाय मास्टर को बधाई। उद्धरण चिन्ह। थरी दानव संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो बहुत खुश हो गए और भीड़ ने एकजुट होकर खुशी मनाई। उनके संप्रदाय के प्रभारी देवताओं का एक मजबूत सम्राट है और उन्हें अंततः पिन और सुइयों पर बैठने की आवश्यकता नहीं है और वे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। दो शक्तिशाली देवता सम्राटों ने उनके प्रति असीम आत्मविश्वास जोड़ा। ठीक है, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। वो मोग ने अपना हाथ उठाया और हल्के से कहा, अब बधाई देने का समय नहीं है, अभी भी व्यापार होना बाकी है। दानव मंदिर का लेखा जोखा, साथ ही साथ विभिन्न दुख और डांट जो मोरडाओं ने हाल के वर्षों में की है, को गिना जाना चाहिए। अब उनके पास उन लोगों के साथ एक अच्छी बात करने के लिए पूंजी है। बेशक, मुट्ठी के साथ। 3 राक्षसों संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों की तुलना में लियू और अन्य बहुत अधिक आराम कर रहे थे। वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर्स के प्रचार में सफल होने के बाद लियू और अन्य ने एक दूसरे को बधाई दी और फिर यह खत्म हो गया। आखिरकार वे सिर्फ ऐसे लोग हैं जो खरबूजे खाते हैं और उन्हें मस्ती में शामिल होने के लिए कुछ नहीं करना है। वो मोग और मध्य दो किशोरों के साथ उनकी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए जब वे शो देखते हैं तो आगे क्या होता है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लियू की उन्हें बधाई देने की पहल के लिए वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर ने भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रतिक्रिया के रूप में एक ही समय में वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर भी चुपके से भीड़ को स्कैन कर रहे थे। आखिरकार उनके बीच कुछ पूर्व परिचित हो सकते हैं। हालांकि चारों ओर स्कैन करने के बाद उन दोनों को कोई संदिग्ध चरित्र नहीं मिला। मैंने अपने किसी भी दुश्मन को वापस नहीं देखा। इसने वो मोग और मध्य दो किशोरों को बहुत उदास कर दिया। उन्होंने इतना बड़ा शोर मचाया, वे दुश्मन को कैसे आकर्षित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई दुश्मन नहीं था। ये सभी तरबूज खाने वाले थे जिन्हें मस्ती में शामिल होने के लिए कुछ नहीं करना था। नहीं, यह नहीं होना चाहिए, यह इस तरह नहीं होना चाहिए। वो मोग ने अपने दिल में बहुत उदास कहा।
सामान्य परिस्थितियों के अनुसार क्या उन लोगों को सबसे तेज गति से नहीं आना चाहिए और अपनी आपदा को रोकने और हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जब उन्होंने दिव्य सम्राट क्लेश को पार किया तो यह मौका था कि प्रतिद्वंद्वी के पास एक चुपके हमले में सफल होने का उच्चतम मौका था। इसके अलावा वे केवल भगवान राजा के चरम दायरे में थे और वे अभी तक भगवान सम्राट के दायरे में प्रवेश नहीं किया था। ये दो लोगों पूरी तरह से दो अवधारणाएं थीं। पूर्व उत्तरार्ध की तुलना में बहुत कमजोर है। हालांकि उन लोगों का हमला करने या कदम उठाने का कोई इरादा क्यों नहीं था? क्या आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं? या उन्होंने यह नहीं देखा कि वे भगवान सम्राट क्लेश को पार कर रहे थे? यदि यह पूर्व है तो वे वास्तव में भयानक हैं। यदि यह बात की बात है तो वे वास्तव में मूर्ख हैं। हालांकि ये निश्चित है कि उन लोगों ने उन्हें खोजने की पहल नहीं की। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने उन्हें खोजने की पहल नहीं की, इसका मतलब यह नहीं था कि वो मोग और मध्य दो किशोर उन्हें खोजने की पहल नहीं करेंगे। चूंकि वे लोग नहीं आते हैं, वे खुद से जाएंगे। चूंकि हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं, इसलिए इसमें उन लोगों और उनके निशान के बारे में जानकारी शामिल है। आम लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारी जानना असंभव है। आखिरकार भगवान संप्रभु के पावरहाउस आमतौर पर शुरुआत को देखते हैं, लेकिन अंत नहीं, और आम लोगों के लिए उन्हें सप्ताह के दिनों में देखना बेहद दुर्लभ है। देवताओं के मजबूत सम्राट को ही कुछ पता होगा। और अभी भगवान राजा पावरहाउस का एक समूह है जो निष्क्रिय और दर्दनाक है। मुझे नहीं पता कि वे खुद मदद करेंगे या नहीं। वो मोह की अटकलों के अनुसार लियू और अन्य लोगों की मदद करने की संभावना काफी अधिक होनी चाहिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि लियू और अन्य लोग दोस्ती के कारण नहीं, बल्कि मदद करेंगे। वो मोग और इन शक्तिशाली देवता सम्राटों में से लगभग किसी की भी दोस्ती नहीं थी। वह पूरे साल पीछे हटता रहा है और वह हाल के वर्षों में हुई एक भी बात नहीं जानता है। 516 उपन्यास नेटवर्क। लेकिन सुधार के कारण, क्योंकि ये दर्द होता है जब ये लोग निष्क्रिय होते हैं, उन्हें देखने के लिए मजे करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अगर उसने उसे उन लोगों के निशान बताए तो क्या उन्हें देखने में मजा नहीं आएगा? इसलिए सफलता की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। उसके साथ वो मोग इसे एक कोशिश देने के लिए तैयार था। सफलता की उनकी संभावनाओं के बावजूद अगर वह कोशिश नहीं करते हैं तो वह बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। कृपया आप में से किसी ने भगवान सम्राट यू को देखा है? वो मोग ने लियू और अन्य लोगों को अपने हाथों को थोड़ा झुकाया और एक गंभीर नजर के साथ पूछा। उन्होंने जिस सम्राट यू का उल्लेख किया वह यू परिवार का प्रमुख था। वो मोग की इस पारिवारिक नेता यू की स्मृति बहुत गहरी है। वह उन मास्टरमाइंडों में से एक थे जिन्होंने तब अपने गुरु के खिलाफ साजिश रची थी। इसलिए वो मोग को मारने के लिए पहली चीज उपनाम यू के साथ यह जानवर था। भगवान सम्राट यू उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया और उनके चेहरे थोड़े रोमांचक थे। ये देखकर वो मोग का दिल डूब गया। निश्चित रूप से यह अभी भी काम नहीं करता है ना? ऐसा लगता है कि यह केवल उन्हें कुछ लाभ दे सकता है। रिश्वत के बिना यह अभी भी काम नहीं करेगा। वो मोग ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि बस जब वुमोयोन कुछ खजाने को बिखेरने और लियू को कुछ लाभ देने के बारे में था। लियू ने अचानक कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लाभों को प्राप्त करना चाहता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको फांसी देना चाहता हूं। ये सिर्फ इतना है कि उपनाम यू वाला लड़का मर चुका है और उससे बदला लेना आपके लिए बेकार है। उद्धरण चिन्ह। लियू के पीछे देवताओं और सम्राटों के पावरहाउस उत्तराधिकार में सिर हिलाते थे और यहां तक कि 3 दानव संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने एक साथ सिर हिलाया। वो मोग माध्यमिक जूनियर। क्या चल रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस टिप्पणी ने वास्तव में उन दोनों को झकझोर दिया। जानवर का नाम यू मर गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा कब हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। शक्तिशाली सम्राटों की एक पीढ़ी, ऐसी कोई बात कैसे आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आकाश की आंखें हैं और उसे मार डाला? वो मोग ने पूछा। सबसे कम संभावना विकल्प पहले फेंक दें। सभी ने अपने सिर को बुरी तरह से हिलाया। उनके सिर पर काली रेखाओं के साथ निमा मरने का ये तरीका इतना अपमानजनक है। ये कैसे निकला? ये भावना है कि जीवन उबाऊ है, दुनिया इसके लायक नहीं है, और फिर आत्महत्या कर ली है। वो मोग ने फिर पूछा। सभी ने फिर से अपना सिर हिलाया। शक्तिशाली देवता सम्राट ने आत्महत्या कर ली? ये कैसे संभव है? ये जीने के लिए पर्याप्त है। प्राकृतिक मृत्यु। वो मोग ने फिर पूछा। सभी ने एक के बाद एक अपने सिर हिलाए। उनके जीवन का अंत।
वो गद्दार, वो बेवकूफ भी योग्य है। यदि यह वास्तव में उसके जीवन का अंत है, तो वे गारंटी दे सकते हैं कि वे उस दिन उपनाम वाले यू की कब्र खो देंगे। पढ़ना www.sanaicmtl.com। क्या चल रहा है? क्या कोई मारा नहीं गया? वो मोग ने एक हैरान चेहरे के साथ पूछा। भगवान, सम्राटों की एक पीढ़ी के लिए इतनी आसानी से गिरना असंभव है ना? इस बार, इससे पहले कि हर कोई जवाब दे पाता, पहले एक आवाज सुनाई दी। हाँ, ठीक है, आपने ये सही अनुमान लगाया है कि बेवकूफ वास्तव में किसी और द्वारा मारा गया था। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब यह आवाज आई तो सभी चौंक गए। यहां तक कि वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर हाई स्कूल के छात्र भी इस तरह थे, लेकिन उनके हैरान भावों को तुरंत उनके हार्दिक आनंद से बदल दिया गया। वरिष्ठ जियो, अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। सीओ बाई के उत्तर से अध्याय 762, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 735 विद्या। नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। ये कुतिया खांसी नहीं, ये सुंदर और शांत आवाज जियो बाई के अलावा और कौन हो सकता है? जैसे ही सभी ने इसे सुना, वे बता सकते हैं कि जियो बाई भाग नहीं रहे हैं। वरिष्ठ जियो, उद्धरण चिन्ह। मैंने सीनियर जियो को देखा है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, आप यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई जियो, क्या आप यहाँ मजे में शामिल होने के लिए हैं? उद्धरण चिन्ह। सीनियर गौ भी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर गौ भी आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आवाज सुनकर, हालांकि जियो बाई ने नहीं दिखाया, हर किसी ने उन्हें बधाई दी जब उन्हें बधाई देना चाहिए, और जब उन्हें नमस्कार करना चाहिए तो उन्होंने कहा। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की किरण टिमटिमाती है, और जियो बाई और एगो सभी के सामने इतनी भव्यता से दिखाई दिए। हाँ, अगू और मैं भी यहाँ मजे में शामिल होने के लिए हैं। जियो बाई ने लियू, सूजी और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में, जियो बाई ने वू मोग और दूसरे साल के मध्य विद्यालय के लड़के को देखा जो आश्चर्यचकित थे। लंबे समय से कोई देख नहीं, सुरक्षित रहें। जियो बाई ने हेलो कहने की पहल की, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। जियो, वरिष्ठ जियो, ठीक है। लंबे समय से नहीं देखा। आप हाल के वर्षों में कैसे कर रहे हैं? वो मोग ने सावधानी से पूछा। ये रोमांचक था और थोड़ा अभिभूत था। मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए ये बहुत सरल है। भाई, हम अंत में फिर से मिलते हैं। मुझे पता था कि मेरे स्वामी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे साल का लड़का कूद गया और जियो बाई पर पटकना चाहता था, और फिर वह केवल गाना गाता था। दया। आधे रास्ते में उसे जियो बाई ने वापस मार दिया। हालांकि इस पैर ने किसी भी बल का उपयोग नहीं किया, ये बहुत कोमल था, और इसमें कोई दर्द नहीं था। इसने सिर्फ मध्य दो किशोरों को पीछे धकेल दिया। मुझे भाड़ में जाओ, तुम्हारा पुराना भाई कौन है? जियो बाई ने फ्लाइंग किक को बनाए रखते हुए गुस्से में कहा। यह माध्यमिक रोग। इतने साल। यह अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? जियो बाई ने यह भी महसूस किया कि दूसरे वर्ष के मध्यम आयु वर्ग के लड़के की दूसरे वर्ष की बीमारी और भी गंभीर थी। लंबे समय से नहीं देखा, मैं तब आपसे झूठ नहीं बोलता। चूंकि मैंने आपसे वादा किया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा पूरा करूंगा। मैंने कहा कि आप 10 साल के भीतर सम्राट के दायरे में कदम रख पाएंगे। क्या यह अब सच है? एगो भी हंसा। जूनियर, मैं सीनियर गो को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आपकी मदद के लिए सीनियर गो को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसने हमें दो भाइयों को बदला लेने का मौका दिया। वरिष्ठ गौ की मदद के बिना, ये हमारे दो भाइयों के लिए बदला लेने के लिए एक कल्पना होगी। वो मोग अंत तक झुके, अतुलनीय। पूरी तरह से कहा। एगो के लिए वो मोग आभारी थे। एगो की मदद के बिना उनके लिए बदला लेना बहुत मुश्किल होगा। वो मोग के पीछे दूसरे साल के मिडिल स्कूल के लड़के ने वो मोग की सलामी भी सीखी और पूरी तरह से झुक गए, और अंत तक झुक गए। हालांकि वह दूसरी कक्षा में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। एगो ने अपने पंजे को थोड़ा लहराया और चकराया। इस तरह का तुच्छ मामला उसके लिए वास्तव में एक प्रयास है।
जियो बाय और एर्गो को वू मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर हाई स्कूल के छात्र को बधाई देने के लिए पहल करते हुए सभी को झटका लगा। शैतान मंदिर के इस पवित्र पुत्र की उत्पत्ति क्या है? वरिष्ठ जियो और वरिष्ठ गौ को बधाई देने के लिए पहल करने के लिए, और उन्होंने इतनी अच्छी बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरिष्ठ कुत्ते ने भी उनकी मदद की। वो मोग और मध्य दो किशोरों ने इतनी तेजी से खेती क्यों की, और अब उन्होंने आखिरकार मामले को सुलझा लिया है। ये पता चला कि उनका बैकस्टेज जियो बाय और एगो था। अतुल्य, इतना अविश्वसनीय। अतीत में दानव मंदिर का पवित्र पुत्र पृष्ठभूमि में एक देवता था और उसके पास देवताओं के साथ एक चौराहा था। ये निमा अपमानजनक है। दो असंबंधित लोग अब शामिल हैं और उन्हें एक अच्छा रिश्ता लगता है। दुनिया वास्तव में बड़ी है, कोई चमत्कार नहीं है। हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन वो मोग और दूसरे साल के जूनियर के भाग्य से ईर्ष्या करता है। मैंने सुना है आप अभी कहते हैं कि आप उस उपनाम यू की तलाश कर रहे हैं। जियो बाय ने इस विषय को काट दिया और मुस्कुराते हुए पूछा। 12 साहित्य नेटवर्क। हाँ, ये जूनियर अब उपनाम यू के साथ जानवर की तलाश कर रहा है, लेकिन मैंने सुना वह पहले से ही मर चुका है। वो मोग ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। वह कई वर्षों से एकांत में है और वह पिछले कुछ वर्षों में डोंगली कॉन्टिनेंट के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उदाहरण के लिए, डोंगली कॉन्टिनेंट तियानजियाओ प्रतियोगिता, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि वो मोग भी चीजों को जानता है, जैसे कि एगो एक भगवान है। ये वही था जो एगो ने उसे वापस बताया था, और वह आश्वस्त था और आज तक इसे याद किया। उपनाम यू वास्तव में मर चुका है। हम उस समय घटनास्थल पर थे और मौके पर एक व्यक्ति द्वारा मारे गए थे। जियो बाय ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। उनके पीछे सभी ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि जियो बाय सही थे। वरिष्ठ जियो ये पूछने की हिम्मत करता है कि उसे किसने मारा। उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है? वो मोग ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप एक शक्तिशाली देवता सम्राट को मार सकते हैं, तो आपकी ताकत इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता, जियो बाय ने जवाब दिया। वो मोग, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैंने आप पर चालें नहीं खेली, मैं वास्तव में नहीं जानता। हालांकि हम उस समय वहां थे, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। लेकिन हम वास्तव में उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं, जियो बाय ने समझाया। उस समय वो पूछने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार वह एक खलनायक था। वैसे भी वह लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से मर चुका था। उसका नाम पूछना समय की बर्बादी थी। इसलिए जियो बाय ने नहीं पूछा। मुझे उसका नाम नहीं पता है। वो मोग का मुंह थोड़ा मोड़ गया। डोंगली महाद्वीप के सभी शक्तिशाली देवता नाम और उपनाम के साथ नहीं है। वह अपना नाम कैसे नहीं जान सकता था? वो मोग को यह पता नहीं था कि लोग डोंगली मुख्य भूमि से बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन देवताओं के दूत थे। वरिष्ठ जियो, क्या आप जानते हैं कि उपनामचू के साथ जानवर कहाँ है? वो मोग ने फिर पूछा। इस बार उन्होंने अपनी पसंद बदल दी। वो मोग द्वारा उल्लिखित पशु उपनाम चू परिवार के प्रमुख चुके भगवान सम्राट थे। यू परिवार के मुखिया की मौत ने वो मोग को थोड़ा पछतावा किया, क्योंकि वह अब अपने हाथों से दुश्मन को नहीं मार सकता था। लेकिन ये ठीक है, उसके दुश्मन कई हैं, यह एक मर चुका है, एक और है। वर्ष की शिकायतें और शिकायतें, 6 छिपे हुए परिवारों में से एक चू परिवार के प्रमुख को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि जब वो मोग ने ये सवाल पूछा, तो जियो बाय का चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। क्या बात है, वरिष्ठ जियो, लेकिन क्या कुछ अकथनीय है? वो मोग ने जल्दबाजी में पूछा। ये सच नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अभी पूछे गए प्रश्न के बारे में। जियो बाय ने अपने कान की नोक को खरोंच दिया और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, वास्तव में उपनामचू पहले से ही मर चुका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वो मोग, माध्यमिक जूनियर, मर भी गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या स्थिति है। हिंसक मौत खेलने के लिए टीम, वह भी उस व्यक्ति द्वारा मारा गया था, जियो बाय ने जोड़ा। वो मोग, माध्यमिक जूनियर, नीमा, यू पढ़ना WCNICMTL कॉम, वह फिर से क्यों है। लिंग कियान के बारे में क्या? वो मोग ने पूछा। मैं भी उस व्यक्ति द्वारा मारा गया था, जियो बाय ने जवाब दिया। शिन शेन के बारे में क्या? वो मोग ने फिर पूछा। अभी भी हार नहीं मान रहे हैं? वह भी उस व्यक्ति द्वारा मारा गया था, जियो बाय ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया। वो मोग, माध्यमिक जूनियर, सह लेखक, हमारे सभी दुश्मन उस व्यक्ति द्वारा मारे गए थे।
अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 763 विद्या के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं और अगली बार बुक शेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 736 नाम को सही करना। नोवेल कूल नोट्स मरना बहुत मुश्किल है नवीनतम अध्याय खोजें। वो मोग ने लगातार 10 लोगों के नाम पूछे और उन्हें मिले सभी उत्तर उस व्यक्ति द्वारा मारे गए। के बाद वो मोग आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, सीनियर जियो, क्या यह मेरा दुश्मन है जिसने उन सभी को मार डाला? उद्धरण चिन्ह। जियो बाय, मुझे नहीं पता कि आपके दुश्मन कौन है, इसलिए मुझे भी यकीन नहीं है। हालांकि जो कुछ वापस हुआ उसके कारण काफी मृत सम्राट थे। जियो बाई ने पूरी तरह से जवाब दिया। वो मोग। इस समय एक तरह के दर्शकों ने जियो बाई के लिए जवाब दिया। शैतान के मंदिर के पवित्र पुत्र, मैं भी शक्तिशाली देवता सम्राट है। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि तब क्या हुआ था। स्वाभाविक रूप से उनकी सभी योजनाएं हमसे छिपी नहीं रह सकती। इसलिए हम सभी जानते हैं कि आपके दुश्मन कौन है। यहाँ मैं बहुत सावधान हो सकता हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, जब तक वे आपके दुश्मन हैं, वे सभी उस व्यक्ति द्वारा मारे जाएंगे और एक भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। उत्साही भगवान सम्राट दर्शकों ने सख्ती से जवाब दिया। वो मोग। माध्यमिक जूनियर। निमा वास्तव में इस तरह है। ये वास्तव में एक समूह द्वारा मिटा दिया गया था जो एक व्यक्ति द्वारा मारा गया था। इस बार वो मोग अब अपनी जिज्ञासा को वापस नहीं ले सकता है। वरिष्ठ जियो, वो पवित्र व्यक्ति कौन है? उसके पास इतनी ताकत है, वह इतने शक्तिशाली देवता सम्राटों को मार सकता है। वो मो ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। अपनी शक्ति के साथ इतने शक्तिशाली देवता सम्राटों को काटना थोड़ा भयानक है। वह व्यक्ति भी मर चुका है। जियो बाई का मुंह थोड़ा मोड़ गया और उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, वो मोग, मैं नीमा हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्थिति क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इतना मजबूत बिजली घर आप कैसे नहीं कह सकते हैं? उसके पीछे हटने के 10 साल के दौरान क्या हुआ? आप हमेशा ऐसा क्यों महसूस करते हैं? डोंगली महाद्वीप बदल गया है। कैसे? तुम कैसे मर गए? वो मोग ने कांपते गले से पूछा। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे मजबूत लोगों को धमकी दे सकते हैं। यदि यह वास्तव में बाहर कोई है, तो क्या आकाश के बाहर एक दिन है? अब वो मोग के दिल में केवल 2 लोग हैं जो आसानी से उस व्यक्ति को मार सकते हैं। एक जियो बाई है और दूसरा एर्गो है। मैं अपने शिष्य के पिता द्वारा एक ही नजर और एक चाकू से मारा गया था, जियो बाई ने जवाब दिया, उसके माथे को पकड़े हुए। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह के सवाल का जवाब देने में शर्मिंदा महसूस करता हूं, लेकिन आज जो हुआ वह वास्तव में नाटकीय है और बहुत सारे संयोग हैं। यहां तक कि जियो बाई ने कभी नहीं सोचा था कि आज चीजें इस तरह विकसित होंगी। आपको पता होना चाहिए कि इस बार जियो बाई के आगमन का मूल उद्देश्य वो मोग, दूसरे वर्ष के जूनियर और लियूली को लड़ने से रोकना था। हालांकि परिणाम है, कोई लड़ाई नहीं हुई। ये वह है जो बहुत अधिक सोचता है। फिर यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आप लड़ नहीं सकते हैं और आप कुछ और कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वो मोग और मध्य 2 किशोरों को बदला लेने या कुछ लेने में मदद करना। परंतु वो मोग के सभी दुश्मन और दूसरे साल के जूनियर उस रहस्यमय बूढ़े आदमी द्वारा मारे गए थे। जियो बाई के पास करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था और अंत में वह लगभग एक सवाल का जवाब देने वाली मशीन बन गई। मुद्दा यह है कि जब तक वो मोग लोगों के बारे में पूछते हैं, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है, वे सभी मर चुके हैं। ये बात है थोड़ा शर्मनाक। जियो बाई के जवाब और अपने स्वयं के प्रश्न के लिए वो मोग भी असहाय थे। साहित्य आज वैसे भी कोई भी जीवित और अच्छा नहीं है। वो मोग को पूछने से रोकने के लिए जियो बाई ने समझाने की पहल की। मेरे प्रशिक्षु के पिता के बारे में। खैर, मैं शुरू से ही आपके साथ शुरू करूंगा। घटना कुछ साल पहले हुई थी। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद ये जियो बाई की कहानी कहने का समय था। आधे घंटे के बाद जियो बाई ने अथक रूप से इसे इतने लंबे समय के लिए बताया और सभी के मौन सहयोग के साथ जियो बाई की कहानी बैठक आखिरकार समाप्त हो गई। और वो मोग और बीच के 2 किशोरों ने आखिरकार पता लगा लिया कि उस साल क्या हुआ था। जियो बाई के कथन की प्रक्रिया के दौरान वो मोग और द्वितीय श्रेणी के लड़के के चेहरे बहुत रोमांचक थे और अंत के बाद उनमें से 2 भी हौंफ गए।
मैं जा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें वापस हुई, वू मोग ने कहा। 10 साल के एकांत के बाद वू मोग ने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि एकांत में अपने समय के दौरान डोंगली कॉन्टिनेंट ने इतनी रोमांचकारी आपदाओं का अनुभव किया था। सबसे पहले रक्तलाश ने आक्रमण किया और फिर दिव्य दूत ने हस्तक्षेप किया। अधिकांश शक्तिशाली देवता सम्राटों ने विद्रोह कर दिया और अंत में उन्होंने देवताओं को बाहर कर दिया। इनमें से प्रत्येक घटना डोंगली कॉन्टिनेंट को एक भयावह आपदा का सामना करने और एक अपरिवर्तनीय स्थिति में आने के लिए पर्याप्त है। यदि जियो बाई वहां नहीं था तो डोंगली कॉन्टिनेंट वास्तव में इसे रखने में सक्षम नहीं होगा। ओह, यह अफसोस की बात है कि वे जानवर सस्ते हैं। वो मोग ने अपनी मुट्ठी बांध ली और आहें भर दी। ये वास्तव में एक आशीर्वाद है कि उपनामयू जल्दी मर गया, क्योंकि अगर यह वो मोग के हाथों में आता है तो यह भाग्य और उपचार होगा। यह भयावह होना चाहिए, जीने में असमर्थ, मरने के लिए नहीं। यहां तक कि अगर यह मृत्यु है तो इसे जीवित मौत के लिए यातना दी जानी चाहिए। तो जल्दी मर जाओ, यह उनके लिए सस्ता है। काश, हालांकि महान बदला बदला लिया गया है, लेकिन वो मोग ने धीरे धीरे अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना के साथ आह भरी। वर्ष का दुश्मन मर चुका है, लेकिन वे अपने हाथों से नहीं मारे गए थे। अपेक्षाकृत बोलते हुए, वास्तव में राहत की भावना कम है और व्यक्तिगत बदला लेने की भावना कम है। हालांकि यह अच्छा निकला और उन लोगों को वह मिला जिसके वे हकदार थे और उन्हें वह मिला जिसके वे हकदार थे। सभी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं, कभी पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में, पुनरुत्थान में भी पुनर्जीवित होने का कोई तरीका नहीं है और पुनर्जन्म में भी पुनर्जन्म करने का कोई तरीका नहीं है। इस दुनिया में उपनामयू के साथ उनके नाम हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। मेरे गुरु को ज्योक्वान को मुस्कुराने और उसकी आंखों को आराम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए वो मोग और दूसरे वर्ष के किशोर ने उस वर्ष के बिट्स और टुकड़ों को याद किया, साथ ही साथ जादू के महल में रहने के दिन भी। उस समय उनके गुरु अभी भी वहां थे। दयालु मुस्कान हमेशा उनकी तरफ से होती है। ये देखते हुए कि वो मोग और मध्य दो किशोर दोनों यादों में फंस गए थे, जियो बाय और अन्य उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और उनके साथ हो गए। अचानक वो मोग ने अचानक अपना सिर उठाया, जियो बाय को देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? जियो बाय ने जितना संभव हो उतना नर्म पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। मैं दानव संप्रदाय के नाम को सुधारना चाहता हूं और दानव मंदिर की शिकायतों को साफ करना चाहता हूं। अतीत में क्या हुआ था? हमारा दानव संप्रदाय गलत नहीं है, सब कुछ उन जानवरों द्वारा बदनाम है। दुनिया हमें दानव संप्रदाय के न्याय का श्रेय देती है, इसे वापस भुगतान करने का समय है। हमारे दानव कृषकों के प्रति ठंडी आंखें, निंदक और पूर्वाग्रह गायब हो जाना चाहिए। वो मोग ने जियो बाई को गहराई से झुकाया और गहरी आवाज में कहा। वो मोग के पीछे द्वितीय श्रेणी का लड़का भी गहराई से झुका। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उन मध्य दो उद्धरणों को नहीं कहा, लेकिन उनका रवैया पहले से ही स्पष्ट था। थरी दानव संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य भी बहुत क्रोधित और उत्साहित थे और जियो बाई को गहराई से झुका दिया। वरिष्ठ जियो, मैं दुनिया में राक्षसों के नाम को सही करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह, यह उनके सभी राक्षसों की स्थिति और निर्दोषता से संबंधित है, वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते हैं। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 764 नाम सुधार। और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 737 क्या अद्भुत व्यक्ति है, क्या अफसोस है। नोवेल कूल नोट्स, मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। नाम सुधार। उद्धरण चिन्ह, शब्दों को सुनते ही जियो बाई को थोड़ा अचंभित कर दिया गया। ये कैसे है? उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ जियो, वास्तव में ये केवल वर्ष की घटनाओं को जनता के लिए घोषित करने के लिए है और दानव मंदिर और दानव डाव को मेरी बेगुनाही वापस करने के लिए। वो मोग ने जवाब दिया। इसके लिए जनमत की शक्ति की आवश्यकता होती है। जब वो मोग ने ये कहा तो जियो बाई भी समझ गए। यह अच्छा है, यदि आप चाहें तो बस इसे करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझे और एर्गो को किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ कर चकरा दिया।
जियोबाई को दानव कृषकों से घृणा नहीं है। बेशक वे उन दानव कृषक हैं जिन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जो दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। मो शियू भी एक इंसान और एक जीवित प्राणी है, लेकिन जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अलग है। दानव कृषकों के लिए जियोबाई अभी भी अपने मुक्त, उत्साही, स्वतंत्र, खुश और गंभीर पात्रों की सराहना करते हैं। धन्यवाद वरिष्ठ जियो और वरिष्ठ गो। वो मोग और अन्य लोग शब्दों को सुनकर बहुत खुश होने में मदद नहीं कर सकते थे और जल्दी से उन्हें सलाम किया और धन्यवाद दिया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे अंत तक करने के लिए भी अच्छे लोग हैं। जियो बेक्सू ने अपना हाथ उठाया और चकरा गया। एगो ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वैसे भी ये बेकार है और एक अच्छा भगवान होना ठीक है। जियोबाई ने जो कहा उसे सुनकर वू मोग ने अपने सिर को थोड़ा शर्मनाक तरीके से खरोंच दिया। जियोबाई और एगो के लिए वह वास्तव में आभारी था और वह अपनी दया नहीं चुका सका। वैसे क्या आप दानव मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं? जियोबाई ने अचानक कुछ याद किया और पूछा। उन्होंने अभी भी याद किया कि दानव मंदिर में बड़ों को जीवित होना प्रतीत होता था और वे बुजुर्ग अभी भी ली जिफेंग के नियंत्रण में थे। यदि वो मोग दानव मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो वह शक्ति। शब्दों को सुनकर डेविल्स पैलेस का पुनर्निर्माण करें। वो मोग को पहले तो दंड कर दिया गया था और फिर मुस्कुराया। वरिष्ठ जियो, डेविल्स मंदिर को अब फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओह, सभी को थोड़ा सा अब्बा लिया गया। लेकिन मैंने वो मोग को फिर से कहते सुना, जब तक मेरे जूनियर भाई और मैं अभी भी वहां हैं, दानव मंदिर हमेशा अस्तित्व में रहा है और कभी नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए दानव मंदिर को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अब से थरी दानव गेट्स को आधिकारिक तौर पर नाम दिया जाएगा। हॉल, डेविल्स हॉल ने अपना पता बदल दिया है और यह कभी नहीं गिरा है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर जियोबाई और अन्य लोगों ने राहत में अपना सिर हिलाया। एक अच्छे शिष्य को सिखाओ। थरी दानव संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने यह भी महसूस किया कि उनके शरीर अचानक महिमा से भर गए थे। उनके शरीर कांप गए थे और वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपने कमर को भी अनजाने में सीधा कर दिया। अब से वे दानव मंदिर के लोग हैं। एक जादूगर के लिए यह सर्वोच्च सम्मान है। दूसरे साल के लड़के ने भी जोर से सिर हिलाया, उसकी छाती पर हाथ फेरा और कहा, मेरा वरिष्ठ भाई सही है, मेरे भगवान का प्रकाश मेरे दिल पर चमकता है। मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान निश्चित रूप से होगा। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। एक बड़ा हाथ तड़क गया। मध्यम आयु वर्ग के दो लड़के के मुंह पर दबाया गया और इसे कसकर कवर किया ताकि वह अब आवाज न कर सके। अब बात मत करो। जियोबाई ने मध्यम आयु वर्ग के दो लड़के के मुंह को कवर किया और उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा, कितना अच्छा माहौल है। इसने इस उत्पाद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं था कि जियोबाई जानबूझकर उसे निशाना बना रहे थे, लेकिन दूसरी पंक्तियां सुनने में इतनी शर्मनाक थी कि लोगों ने उन्हें सुनने के बाद अपने चेहरे को ढकने का आग्रह महसूस किया। मध्यम आयु वर्ग के दो किशोर संघर्ष करते रहे, जियोबाई के शारीरिक प्रतिबंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल जियोबाई को सूखा रूप से घूर सकता था। उसकी आंखें कहने लगी, बॉस, कम से कम मुझे लाइनें खत्म करने दें। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियोबाई ने फिर से पूछा, दानव पैलेस में अभी भी कुछ अवशिष्ट शक्ति है, अर्थात उस वर्ष से बड़ों का समूह, क्या आपको उनकी आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। यदि आवश्यक हो तो वह ली जिफेंग जा सकता है और इसके लिए पूछ सकता है। बड़ों का वह समूह तब वापस आ गया। वो मोग ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और चिंतन में गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो मोग ने कहा, वरिष्ठ जियो, इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। वो मोग ने मना कर दिया। दो कारण। एक, खराब प्रबंधन। हालांकि वो मोग और मध्य दो किशोर अब दोनों शक्तिशाली देवता सम्राट हैं, वे वास्तव में अपने विद्रोह से डरते नहीं हैं, लेकिन वे लोकप्रिय नहीं हैं। यही है, हालांकि वे आसानी से उन बुजुर्गों को प्राप्त कर सकते हैं, उनके दिल केवल धीरे धीरे वापस ले सकते हैं। इसके बजाय मूल 3 दानव गेट्स के बुजुर्गों का उपयोग करना बेहतर होगा। वो मोग के पास उनके सभी लोग और दिल हैं, और वे अपने विद्रोह से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, और वे विद्रोह नहीं करेंगे। तो यह एक कारण है। दूसरा, क्या बुजुर्ग खुद लौटने को तैयार हैं? उनमें से निश्चित रूप से वे हैं जो लौटने के लिए तैयार हैं, और कुछ जो लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो लड़ाई और सांसारिकता से थक चुके हैं और पहाड़ों में एकांत में रहना चाहते हैं और अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। वो मोग उन बुजुर्गों को मजबूर नहीं करना चाहते थे जो लौटने के लिए तैयार नहीं थे,
क्योंकि इससे उन्हें या दूसरी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा करना भी मूल इरादे के विपरीत है। जादू का दरवाजा, दूसरों को मजबूर करने के लिए कभी भी चीजें न करें। उन बुजुर्गों के लिए जो वापस लौटना चाहते हैं, वो मोग भी खुशी से उन्हें स्वीकार करते हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं। वो मोग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं जब वे उसका समर्थन करने के लिए वापस आते हैं। जैसे ही दानव मंदिर की वापसी की खबर सामने आई, जो बुजुर्ग उसका समर्थन करते थे, वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ने के लिए आएंगे। तो ये दूसरा कारण है। हालांकि जियोबाई ने इतना नहीं सोचा था। आखिरकार वह सिर्फ एक सुझाव था और असली निर्णय वो मोग के हाथों में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोग स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। जियोबाई का मानना है कि वो मोग का अपना शोध और अपने विचार है। ठीक है, चलो हमारे लिए देखो अगर तुम्हारे पास कुछ है। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया और चकरा गया। हाँ, वो मोग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर कहा, आपकी मदद के लिए वरिष्ठ जियो और वरिष्ठ गो को बहुत धन्यवाद। दो वरिष्ठों की महान दया जूनियर कभी नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और एगो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, एक ने अपना हाथ लहराया और दूसरे ने अपना पंजा लहराया। ये दर्शाता है कि वो मोग को अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियोबाई के भौतिकी द्वारा प्रतिबंधित किए गए सोफोमोर लड़के के लिए। माध्यमिक 2 किशोर, आबा आबा आबा। हर कोई, ये व्यक्ति अभी भी गूंगा है। कितना अच्छा इंसान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपना मुंह खोल लिया। इस समय जियोबाई ने सभी को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम पहले सभी को अलविदा कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद जियोबाई लियू लियू, सूजी और सुजुवान की ओर फिर से चली गई। गौ फुगुई, यांग परिवार के बुरे आदमी आदि सभी ने अभिवादन में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, शू। एक धमाके के साथ वह 2 कुत्तों को ले गया और चला गया। हा 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 हा, ऐसे कई लोग नहीं हैं जो सीनियर जियो के रूप में स्वतंत्र और आसान हैं और वे जो चाहते हैं वह करते हैं। जियोबाई के जाने के बाद एक मजबूत भगवान सम्राट ने भावना के साथ कहा। सभी ने गुप्त रूप से सिर हिलाया और यू रीडिंग www.snicmtl.com ने वास्तव में कुछ कहा। यदि वे जो चाहते हैं वह करना चाहते हैं और किसी भी नियम से प्रतिबंधित नहीं है, तो वे ताकत के स्तर को पारित नहीं कर सकते हैं। जियोबाई और एगो के चले जाने के बाद सभी ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की। वो मोग और दूसरे साल के जूनियर को फिर से बधाई दी और उत्सव के उपहारों की एक लहर भेजी और फिर वे सभी चले गए। मैंने एक जीवंत घटना को देखते हुए कुछ खजाने भी फेंक दिए। क्या अब एक जीवंत घटना को देखने की दहलीज इतनी ऊंची है? यह एक गड़बड़ है। इतना निराशाजनक। आह, जीवन। पहले से ही कई शक्तिशाली देवता सम्राट हैं जो इसे गुप्त रूप से पछतावा करते हैं। उनके पास आज कम पैर नहीं होने चाहिए और मजा देखने के लिए दौड़ना चाहिए। मस्ती देखकर मैंने खुद को गड्ढे में डाल लिया। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 765 इतना अच्छा व्यक्ति है, दुर्भाग्य से। पढ़ने का रिकॉर्ड आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 738 मसालेदार आदमी। नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। भीड़ के तितर बितर होने के बाद वो मोग ने पहली बात संप्रदाय को व्यवस्थित करना था। 10 साल से कोई बैठक नहीं हुई है और संप्रदाय का नाम बदल दिया गया है। बड़ों और शिष्यों को स्पष्ट रूप से शिक्षित करना आवश्यक है। शब्द मैजिक टेम्पल को आकस्मिक रूप से नहीं बदला जा सकता है। डेविल्स टेम्पल डेविल्स वे का बेंचमार्क है। न केवल बड़ों और शिष्यों बल्कि वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर को भी एक उदाहरण स्थापित करना होगा। इसलिए वो मोग ने बड़ों और शिष्यों को बुलाने के बाद यह एक वैचारिक शिक्षा थी। उन्हें बताएं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है और नीचे की रेखा क्या है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। वो मोग की वैचारिक शिक्षा के लिए मूल 3 राक्षसों के बुजुर्गों और शिष्यों ने भी धैर्यपूर्वक बात सुनी, इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और अपनी समझ व्यक्त की। वे स्वयं बहुत स्पष्ट है कि आज उनकी पहचान अतीत की तुलना में पूरी तरह से अलग है। वे अब शैतान के मंदिर के बुजुर्ग, शैतान के मंदिर के शिष्य और शैतान के मंदिर के मुखौटे हैं। इस विशेष अवधि के दौरान न केवल उनके साथी उन्हें देख रहे हैं, बल्कि बाहरी लोग भी उन पर ध्यान दे रहे हैं।
इसलिए महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें श्रृंखला नहीं खोनी चाहिए। जब दानव संप्रदाय के पुनरुद्धार की बात आती है तो कोई ढलान और गलतियां नहीं होनी चाहिए। वैचारिक शिक्षा की एक लहर के बाद, ये कार्यों के असाइनमेंट के बाद है। वर्तमान में 3 राक्षसों के बुजुर्ग और शिष्य अभी भी खेती में अपेक्षाकृत कम है। यदि वे कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं तो सुरक्षा जोखिम बहुत अधिक है और वू मोग बहुत चिंतित नहीं है। इसलिए वू मोग ने उनके लिए कुछ सरल कार्यों की व्यवस्था की और उन्हें खुद से व्यवस्थित करने दिया। कुछ समाचार फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ संप्रदाय के सुधार के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ संप्रदाय के पुनर्निर्माण के प्रचार के लिए जिम्मेदार हैं, और कुछ नए शिष्यों की भर्ती के लिए योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। और इसी तरह सभी प्रकार के कार्य अधिक परेशान करने वाले गंदे काम के लिए वू मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर सभी उसके द्वारा कंधाए गए थे। कुछ व्यवस्थाओं के बाद वू मोग ने उच्च पर्वत जादू के खजाने, अभ्यास, औषधीय जड़ी बूटियों, कीमती जड़ी बूटियों और अन्य संपत्ति के कई ढेर लगा दिए और उन्हें एक एक करके बड़ों और शिष्यों को वितरित किया। संप्रदाय के आंतरिक मामलों के पूरा होने के बाद वू मोग ने मिडिल स्कूल के लड़के के साथ छोड़ दिया। अभी उनके पास अभी भी काम करना है। मास्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएं और उसे बताएं कि दानव गेट को पुनर्जीवित किया जाना है। दिन की शिकायतों को जल्द या बाद में धोया जाएगा। ये समय की बात है। वर्ष का बदला लेने के लिए इसका बदला भी लिया गया है। उन लोगों को सभी को मरना होगा और उनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ईस्टली कॉन्टिनेंट का एक कोना, एक बहुत ही गुप्त स्थान। अंतहीन वन, समुद्र रसीला और घना है, लगभग अदृश्य है, और यहां तक कि बेहद मर्मज्ञ धूप भी इस प्राकृतिक बाधा को भेद नहीं सकती है। जंगल में ये काली पिच थी। शक्तिशाली जानवरों की गर्जना और अज्ञात जीवों के तीखे चिल्लाहट समय समय पर सुनाई देते थे। ये बहुत कठोर था, जैसे कि अन्य प्राणियों को चेतावनी देना कि यह स्थान बहुत खतरनाक और खतरनाक था। पर्यावरणीय कारकों और भौगोलिक कारकों के कारण कुछ लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि अगर वह इस जगह को छूने के लिए हुआ तो वह चारों ओर घूमने और छोड़ने का विकल्प चुनेगा, क्योंकि जब आम लोगों ने इस विशाल और असीम जंगल को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया लगभग समान थी, यह एक मृत अंत है। वास्तव में, जैसा कि सभी जानते हैं, ये प्रतीत होता है कि भयानक जंगल वास्तव में एक छिपी हुई दुनिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल कितना लंबा और चौड़ा है, एक अंत है। इस घने जंगल के माध्यम से इसके अंत में एक स्रोत है। यह एक सादा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। यद्यपि यह बहुत कम आबादी वाला है और आप लगभग 1000 वर्षों तक एक भी व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं, यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं। दूरी में रोलिंग पहाड़ियां थी और एक स्पष्ट धारा लगातार निकट चल रही थी। सुगंधित दालचीनी ऑर्किड सुगंधित फूल हैं और हरी घास है जो जीवन और जीवन शक्ति से भरे हैं। उड़ने वाली रंगीन तितलियों ने फूलों में उड़ान भरी और इनायत से नृत्य किया। मेहनती कार्यकर्ता मधुमक्खियों ने शहद एकत्र किया और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। चींटियों का समूह बना और ऐसा लग रहा था यहाँ ये बहुत शांत है, दुनिया में विवादों से बहुत दूर, स्वर्ग की तरह। हालांकि आज यहाँ 2 मेहमान हैं। उन दोनों ने कदम से कदम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए उनके भाव बहुत गंभीर और गंभीर थे। जब वे एक मकबरे में आए तो वे एक साथ नीचे उतरे और लगातार 3 बार कूदे। किताब से प्यार है। 3 देवता और 4 भूत हैं और निहितार्थ स्पष्ट है। समाधि के इस तरफ कई बड़े पात्र उत्कीर्ण हैं। द लॉर्ड ऑफ द पैलेस ऑफ द डेड टीचर, द टूम ऑफ यंग हुआनचिन। जो 2 लोग अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए आए थे, वे वू मोयोंग और उनके जूनियर अप्रेंटिस भाई थे। यह क्षेत्र संयोग से पाया गया जब वू मोयोंग पीछा करने से बच रहा था। यंग हुआनचेन के शरीर के लिए यह दानव मंदिर के एक बुजुर्ग द्वारा तब छीन लिया गया था। फिर इसे यहां दफनाया गया। पीछे हटने से 10 साल पहले वू मोयोंग महीने में एक बार आता था। कुछ पेलाओ और मुकदमा हार्दिक है। और अब यहाँ एक और व्यक्ति आ रहा है। वह एक मिडिल स्कूल का लड़का है। 2 भाइयों और बहनों ने शैतान के मंदिर के मालिक की कब्र के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव की गई विभिन्न घटनाओं के साथ साथ कुछ आंतरिक विचारों के बारे में बात की। ये घुटना टेकना मार्च में 3 दिन और 3 बजे है। जब तक वू मोयोंग और द्वितीय श्रेणी का लड़का जंगल से बाहर निकल गया, तब तक डोंगली कॉन्टिनेंट की स्थिति में भारी बदलाव आया था। दानव मंदिर ने शिकायतों को धोया है और उस वर्ष की घटनाओं को पूरी तरह से उजागर किया गया है और सार्वजनिक किया गया है। दानव दाव दुनिया के लिए खुला है कि खबर पहले से ही डोंगली महाद्वीप में बहुत शोर कर दिया है। सबसे पहले, निश्चित रूप से, कई लोगों ने इस मामले पर आपत्ति जताई, पूछताछ की और राय व्यक्त की।
राक्षसों के प्रति डोंडली महाद्वीप के प्राणियों के पूर्वाग्रह को सूक्ष्मता से और गहराई से समाहित किया गया है। इसके अलावा परिवार के नेता यू और अन्य मर चुके हैं, और कोई भी ये साबित नहीं कर सकता है कि जादू की खेती करने वालों ने जो कहा वह सच है या नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं, या क्या वे कहानियां बना रहे हैं। इन पूर्वाग्रहों के बारे में जादू की खेती करने वाले भी थोड़े गुस्से में हैं। दीर्घकालिक पूर्वाग्रह और सफेद आंखों ने उन्हें लंबे समय तक बहुत दुखी किया है। दोनों पक्ष अपनी राय रखते हैं और न ही दूसरे से सहमत होते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक गर्म आदमी ने गोली मार दी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा और सभी की मृत्यु हो गई, और लड़ाई अब संभव नहीं थी। दानव मंदिर के भगवान को वास्तव में फंसाया गया था, और यह सीट इसे साबित कर सकती है। गर्म आदमी ने कहा। इस वाक्य को सुनकर अन्य लोगों ने कुछ और कहने की हिम्मत कैसे की। देवताओं से बात करते हुए, क्या यह मृत्यु नहीं है? यदि आप पहले पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो आप इसका खंडन करने का प्रयास कर सकते हैं। गर्म आदमी ने अपनी राय व्यक्त करने और सभी विरोधी भाषणों को दबाने के बाद कई शक्तिशाली देवता सम्राट एक के बाद एक दिखाई देने लगे। अतीत की कहानी बताएं और शिष्यों या कुलों को कहानी फैलाने दें और दुनिया को बताएं कि उस वर्ष की सच्चाई क्या थी। वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यू पढ़ना W एक और SNICMTL.com संप्रदाय के आंतरिक मामलों को संभालता है, और दूसरी ओर ये कुछ लोगों को अतीत की कहानियों और उनकी नई कहानियों को प्रचारित करने में मदद करने के लिए काम पर रखता है। उदाहरण के लिए स्नो वाइट और 7 लिटिल दानव, दानव, बिग ईयर दानव, जॉयफुल दानव और ग्रे दानव, और इसी तरह कई मार्मिक कहानियां। जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही महीनों में दुनिया के मूल्यांकन, विचार और दानव कृषकों के प्रति दृष्टिकोण ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप रीडिंग रिकॉर्ड अध्याय 766 हॉटमैन रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक। आप इस अध्याय को हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 739 बाहर निकले। नोवेल कूल नोट्स मरना बहुत मुश्किल है नवीनतम अध्याय खोजें। जबकि वो मोग और अन्य लोगों ने जनमत को नियंत्रित किया, वहां भी कई दानव कृषक थे जो दोष में आए थे। दोष के लिए आए इन दानव कृषकों में सभी प्रकार की ताकत और क्षेत्र है, और उनमें से एक बड़ी संख्या है। उनमें से देवताओं के कई मजबूत राजा हैं। हालांकि वो मोग ने उन सभी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्क्रीनिंग की परतों के बाद केवल लोगों के एक समूह को काम पर रखा। क्योंकि यदि वह सभी को स्वीकार करता है तो अकेले अच्छे प्रबंधन और बुरे प्रबंधन को छोड़ दें, वह उसे मासिक प्रसाद भी नहीं दे सकता है। उच्च क्षेत्र और ताकत जितनी मजबूत होगी, उतने अधिक संसाधन जल जाएंगे। साधारण ताकतें वास्तव में इतने मजबूत लोगों का समर्थन नहीं कर सकती हैं। भागने के लिए आए दानव कृषकों में दानव मंदिर के बुजुर्ग भी थे। ये वास्तव में वो मोग का अनुमान सही था। दानव मंदिर के बुजुर्ग उन सभी में नहीं आए, उनमें से केवल आधे ही आए, और दूसरे आधे को एकांत में जाना चाहिए था। और जो बुजुर्ग दोष के लिए आए थे, उन पुनरावर्ती बड़ों की तुलना में वे केवल 2 चरम थे। एक दुनिया से बचने के लिए है, पहाड़ों में एकांत में रहते हैं और दुनिया से थक जाते हैं। दूसरा शैतान के मंदिर के पुनर्निर्माण की खबर सुनने के बाद था, और रात भर दोष करने के लिए भाग गया। बहुत उत्साहित और खुश लग रहा था, जैसे कि वे इतने सालों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो मोग और दूसरे वर्ष के जूनियर भी दूसरों से अलग थे। बाकी सभी ने वो मोग और जूनियर मिडिल स्कूल के स्वामी को बुलाया, जबकि इन बुजुर्गों ने युवा स्वामी को बुलाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि उन्हें वेतन की आवश्यकता नहीं है, और यह मुफ्त में काम करने की कोई समस्या नहीं है। यह इससे देखा जा सकता है कि ये बुजुर्ग वास्तव में दानव मंदिर के बारे में बहुत परवाह करते हैं, और दानव मंदिर को अपने घर और अपने आध्यात्मिक बंदरगाह के रूप में मानते हैं। आज के दानव मंदिर में जो कुछ भी याद आ रहा है वह इन वफादार और बहादुर वीर हैं। इसलिए वो मोग ने इन सभी बुजुर्गों को स्वीकार किया, और उनके वेतन का भुगतान बिना किसी कटौती के किया गया। बड़ों के विस्तार के साथ जादू हॉल की ताकत मजबूत हो गई है, और संप्रदाय की समग्र ताकत भी फल फूल रही है, और विकास दर एक रॉकेट पर बैठने की तरह है। समय जल्दी बीत गया, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। दानव मंदिर एक पार्टी का अधिपति बन गया है, और किसी ने अस्तित्व को भड़काने की हिम्मत नहीं की।
इसके अलावा जनमत नियंत्रण के इन दिनों के बाद कहानियों का प्रसार और जादू की खेती करने वालों के आत्मा अनुशासन और वो मोह के सख्त प्रबंधन के बाद जादू की खेती करने वाले की प्रतिष्ठा पूरी तरह से ठीक हो गई है और जादू के खिलाफ दुनिया का पूर्वाग्रह कृषक अब मौजूद नहीं है। आज के दानव कृषक ईमानदार तरीके से बाहर जा सकते हैं और ईमानदार तरीके से व्यापार करने के लिए बाहर जा सकते हैं। चायखाने में बैठे लोग जादू मंदिर के बारे में कुछ कहानियों के बारे में भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे उत्सुकता से चर्चा की गई स्नो वाइट और सेवन डेविल्स, थम्बेलिना, द डेविल्स एडिशन, सिंड्रेला, द डेविल्स एडिशन, द लिटिल मैच सेलिंग डेविल और इसी तरह सभी लोकप्रिय कहानियां हैं। ये कहानी भी है कि हर कोई इस बारे में बात करना पसंद करता है कि उनके पास चाय है रात के खाने के बाद और जब वे उब जाते हैं। डोंगली कॉन्टिनेंट का माहौल बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। हालांकि जियो बाई की नजर में इन कहानियों के नाम थोड़े अजीब हैं, परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरी माँ जिसने इस कहानी को बनाया है, इसका नाम सिर्फ बाओकाई है और मुझे एक भूत मिला। जियो बाई डोंगली कॉन्टिनेंट के ऊपर खड़ा था, नीचे की स्थिति को देखते हुए, और उसके सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा। मुद्दा यह है, ये कहानियां इतनी लोकप्रिय हैं कि उन्होंने भौतिक पुस्तकें भी प्रकाशित की। यह आय का एक बड़ा स्रोत है। मेरे पास अचानक एक साहसिक विचार है। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, उसकी आंखें थोड़ी धीमी हो गईं। हो सकता है यह विधि ये सोने का पहला बर्तन था जिसे उन्होंने अपने जीवन में काटा था। होस्ट, मेरा सुझाव है कि आप इस साहसिक विचार को तुरंत हटा दें। इसके बारे में सोचने के लिए जियो बाई की प्रतीक्षा किए बिना सिस्टम ने सीधे और स्पष्ट रूप से सुझाव दिया। जियो बाई, ये कुत्ता व्यवस्था हर दिन उसके खिलाफ है। होस्ट, मैं यहाँ आपके अच्छे के लिए हूँ। सिस्टम ने कड़वी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद, जियो बाई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। क्या आप मेरे लिए विनम्र हैं, नीमा? सिस्टम ने कहा कि आपका स्वागत है। ये सब मेरा अपना है, धन्यवाद और बाहरी दुनिया को देखें। 520 उपन्यास डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है, पलक झपकते ही कितने साल बीत गए। इस अवधि के दौरान जियो बाई, सिस्टम और एगो पागल खेल रहे थे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान डोंगली कॉन्टिनेंट में एक बड़ी घटना हुई। शक्तिशाली मानव देवता सम्राट गु जियोचेन बढ़ गया है। इस घटना के टूटने के बाद पूरा डोंगली कॉन्टिनेंट चौंक गया और अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। गु जियोचेन वास्तव में बढ़ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब से उसने परमेश्वर सम्राट के दायरे में कदम रखा है तब तक ये कैसा रहा है? बस सीधे उड़ो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये निमा। बहुत से लोग इसे सुनने के बाद इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये बहुत ही विज्ञान फाय है। उड़ने के लिए कहा। इस संबंध में हर कोई केवल कह सकता है, भयानक। यदि आप बढ़ते हुए कहते हैं, तो आप बिना किसी फोरप्ले के और बहुत अधिक बीबी के बिना बस सीधे चढ़ते हैं। आप इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं? हालांकि केवल जियो बाई और अन्य लोग अंदर की कहानी जानते थे। गु जियोचेन बढ़ गया है, हाँ, लेकिन इसका एक कारण है। क्योंकि गु जियोशन में बैकस्टेज भी है। उनमें से 4 कांग मिंग भाई बहन केवल एक छोटे से हिस्से के लिए खाते हैं। गु जियोशन का सबसे बड़ा मंच वास्तव में स्वयं है। गु जियोचेन के कई जादुई खजाने को देखने के बाद ये देखना मुश्किल नहीं है जो डोंगली कॉन्टिनेंट के जादुई खजाने की सीमाओं से परे है। क्योंकि आम लोग, डोंगली कॉन्टिनेंट के सामान्य जीव, इतने सारे जादुई खजाने से उन्हें कैसे आशीर्वाद दिया जा सकता है? इसके अलावा वे सभी जादू हथियार हैं जो डोंगली महाद्वीप में मौजूद नहीं हो सकते हैं। यदि कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो भूत इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए गु जियोचेन के लिए चढ़ता जाना सामान्य है। गु जियोचेन के उद्गम के बाद 4 कांग मिंग भाई बहन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यदि जियो बाई ने सही अनुमान लगाया है तो 4 कांग मिंग भाई बहनों को अपने विमानों में वापस आना चाहिए। आखिरकार 4 बहनें और भाई कांग मिंग मूल रूप से उच्च स्तरीय विमानों से थे और उन्हें बिल्कुल भी चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। गु जियोचेन के चले जाने के बाद उनके लिए यहां रहना बेकार था। जितनी जल्दी हो सके वापस जाना बेहतर है और गुजरात जियोचेन के लिए कुछ रोमांच की व्यवस्था करें। गु जियोचेन के तूफान से उड़ने के बाद डोंगली महाद्वीप फिर से शांति में गिर गया। हालांकि गु जियोचेन के उद्गम का प्रभाव काफी बड़ा है और इसने कई लोगों को ताओ की खेती और तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।
बेशक ऐसे कई लोग भी हैं जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि उनकी राय में बढ़ते या नहीं यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आखिरकार उनके पास डोंगली कॉन्टिनेंट में शक्ति और वित्तीय संसाधन है, और उनके पास सब कुछ कमी है, और वे एक पार्टी के अधिपति भी हैं, और कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। तो क्या वो पढ़ रहा है www.sunaicmtl.com के लिए उड़ान? यहां तक कि अगर उन्हें चढ़ने की अनुमति है तो भी वे नहीं चाहते हैं। एक खेती पागल है, अन्य वृद्ध बौद्ध प्रणाली है। प्रत्येक के पास जीने का अपना तरीका है और प्रत्येक का अपना जीवन जीने का तरीका है। डॉट 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 डॉट। आरोही तूफान के गुजरने के बाद समय फिर से बहने लगा। पलक झपकते ही सी फेहान को 100 साल बीत चुके हैं और बाकी लोग पीछे हट गए हैं। अजय संप्रदाय विमान शांतिपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। रीति रिवाजों से बाहर जाओ। ये लगभग पूरा हो गया है, चलो सब बाहर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 767 बाहर निकले। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 740 वांग हाओ। नोवेल कूल नोट्स। मरना बहुत मुश्किल है, नवीनतम अध्याय खोजें। 100 साल बाद जियोबाए और एगो आखिरकार अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने फोन करने की पहल की। इसे एकांत में 100 साल हो गए हैं, और आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको लगभग खेती करनी चाहिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी एकांत छोड़ने से पहले देवता बनने के लिए खेती करने की तैयारी कर रहे हो? एगो ने सेक्ट मास्टर हॉल के गेट का सामना किया। जियोबाई ने भी कराहते हुए कहा, ये ठीक है, ये लगभग पूरा हो गया है, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। जैसा है। जैसे ही जियोबाई और एगो ने अपने शब्दों को समाप्त किया, पूरा संप्रदाय विमान अचानक एक नर्म और मधुर चक्र में उठ गया। थोड़ा एयरफ्लो। अंतहीन आकाश और सफेद बादल जल्दी से प्रसारित होते हैं, और बहुरंगीन पारभासी स्टार सरणी एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी, जैसे कि एक पैटर्न जिसमें महान सत्य हो। इस समय एवेन्यू हिल रहा है। आकाश और पृथ्वी ने हवा और बादलों को हिलाया, और रंग बदल गया। इस समय केवल सुनने के लिए जू कई आवाजें सुनाई दी, और सभी दिशाओं से कई स्ट्रीमर शूट किए गए। उनमें से सी फेहान द्वारा ताइक्सू पीक है, लियू शे और लियूजी द्वारा गुयुआन पीक, नंगोंग शान और नंगोंग द्वारा मेंगशिंग पीक, लियून किन हाओजी द्वारा किंगी पीक। उनमें से ताइक्सू पीक के नेता सी फेहन सबसे तेज था। भाइयों की गति नंगोंग युनमो थोड़ी धीमी थी। आखिरकार वे जोगमिन विमान की छोटी दुनिया में रहते हैं, जो संप्रदाय मास्टर हॉल से अपेक्षाकृत दूर है, इसलिए सी फेहान और अन्य की तुलना में ये स्वाभाविक रूप से धीमा होगा। हालांकि फिर भी वे एक साथ जियोबाई और एगो के पास पहुंचे जैसे कि उन्होंने बातचीत की हो। मास्टर, चाचा एगो, उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, उप संप्रदाय मास्टर, उद्धरण चिन्ह। भाई कुत्ता, उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, भाई गौ, उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, वरिष्ठ गौ, उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और अन्य बहुत उत्साहित थे और बुलाए गए थे। जियोबाई और एगो के नाम। ये स्पष्ट था कि जब उन्होंने जियोबाई और एगो को देखा तो वे बहुत उत्साहित थे। फिर जियोबाई ने हवा से एक हथेली बाहर धकेल दी। एक बहुत नर्म हथेली ने उन दर्जनों आंकड़ों को सीधे पीछे धकेल दिया जो उसकी और एगो की ओर उड़ रहे थे। इस धक्का के साथ सी फेहान और अन्य लोग स्तब्ध थे और जल्दबाजी में अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हट गए। अस्थिर चेसिस वाले लोगों के लिए, जैसे कि छोटे भिक्षु, वे सीधे गिर गए। सी फेहान और अन्य के अलावा कुछ अन्य सुंदर आंकड़े थे। वे सभी स्लिम थे और इस मामले में भाग नहीं लिया। वे चुपचाप वहां खड़े रहे, अपना मुंह ढंक रहे थे और झपकी ले रहे थे। अरे, थोड़ा साधु जो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया, उसने अपने गर्म पीठ के नितंबों को रगड़ दिया, एक सांस ली और शिकायत की, मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे देखे हुए 100 साल हो गए हैं, इसलिए उत्साहित हो जाए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। बंद करो, बंद करो। रुकें, उत्साहित हो, आगे न बढ़ें। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और कहा,
100 साल में एक दूसरे को न देखने के बाद जियोबाई के लिए बेहद उत्साहित होना समझ में आता है, लेकिन जब वह पहली बार मिले तो उनका चेहरा जम गया। कौन इसका विरोध कर सकता है? और इतने सारे लोगों के उड़ने के साथ वह इसे पकड़ नहीं सका। मास्टर, आप वास्तव में शैली को बिल्कुल नहीं समझते हैं। अंकल एगो को देखो, अंकल एगो का कोई इरादा नहीं है। झांग शीगे ने शिकायत की। एगो की तुलना में ऐसा लगता है कि जियोबाई का ईक्यू थोड़ा कम है। लेकिन इस समय एगो ने बेहोश होकर कहा, वास्तव में अगर जियोबाई का शॉट एक दूसरे बाद में होता तो मैं अभी शूट करता। उद्धरण चिन्ह। झांग शीज, जियोबाई, हर कोई, दो हृदयहीन पुरुष। वे उत्साह के साथ बह गए, और बदले में उन्हें जो मिला वह सिर्फ ये था। ये वास्तव में है, ये वास्तव में है बहुत मुश्किल। पुनर्मिलन के बाद खुशी और उत्साह के बारे में क्या परिणाम, वे क्या उम्मीद से अलग है? दो बदमाश, जियोबाई और एगो। पुस्तक खाली है, किताबों की दुकान। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम दोनों दिल टूट चुके हैं, बल्कि हम दोनों वास्तव में इतने सारे लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। इतने सारे लोग एक साथ उड़ान भर रहे हैं, क्या यह एक पल में पैटीज में नहीं निचोड़ा गया है? बस जब जियोबाई और एगो को थोड़ा दोषी महसूस हुआ तो वे उन्हें समझाना और आराम देना चाहते थे। देखने की ओर मुड़ रहा है, लेकिन देखें। जिक्सी, आप इन सभी वर्षों में कैसे कर रहे हैं? नंगोंग यूनमो ने लियू जिक्सी के कंधों को पकड़ लिया। लियू जिक्सी को कोमलता से देखा और चिंता के साथ पूछा, खैर, जिक्सी बहुत अच्छा कर रहा है। लियू जिक्सी ने अपने गालों को फूंका, थोड़ा सिर हिलाया, नंगोंग यूनमो की बाहों में चुपचाप छीन लिया, और फिर कोमलता से पूछा, भाई यूनमो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, एगो, जियो याओइन, क्या आप बिग ब्रदर को याद करते हैं? झांग शीज हंसे। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़े भाई की याद आती है। झांग याओइन ने झांग शिक की बाहों में उड़ान भरी, झांग शिक के गाल को हल्के से पीटा, और फिर झांग शिक की बाहों में एक सुंदर शर्माते चेहरे के साथ खुद को दफन कर लिया। किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। जियोबाई, एगो, मिस सू, जुआन वुलू ने कुछ भी कहने में संकोच करते हुए उसके सामने जेड मैन को देखा। हो, सू यानली ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसका सुंदर चेहरा एक निर्दोष सुंदरता की तरह बहुत आकर्षक था। नहीं, कुछ भी नहीं। जुआन वुलू ने अपने बालों की नोक को खरोंच दिया और मुस्कुराया। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं और आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। जियोबाई, अगू, मिस यांग, मैंने आपको 100 साल में नहीं देखा, क्या आप मुझे याद करते हैं? छोटे साधु ने यांग वानर की स्पष्ट बादाम आंखों को औसत मुस्कान के साथ पूछा। मुझे आपको बड़े सिर वाले भूत की याद आती है। यांग वानर ने अपनी भौहें उठाई, सही उभरा हुआ उसका सुंदर चेहरा, और उसने गुस्से से उसे डांटा। अरे अरे, मेरा सिर बहुत बड़ा नहीं है। छोटे साधु ने अपने चिकने और गोल छोटे गंजे सिर को छुआ और हंसे। वाह, इतना बेशर्म। उद्धरण चिन्ह। यांग वानर ने हल्के से थूक दिया और छोटे साधु के साथ झगड़ा जारी रखा। जियोबाई, एगो, इस समय वे इसे अब और सहन नहीं कर सकते। मेड, मैं इसे अब और नहीं ले सकता। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने तुरंत उड़ान भरी और वांग हाओ सहित सभी भाइयों नंगोंग यूनमो को लात मार दी। बूम 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 बूम। उद्धरण चिन्ह। भाइयों नंगोंग यूनमो, जिन्हें लात मारी गई थी, आकाश में उड़ गए और फिर जल्दी से उतरे, सीधे सेक्ट मास्टर हॉल के सामने कई बड़े छेदों को तोड़ दिया। सी फेहान और अन्य, क्या ये पौराणिक स्नेह दिखाता है? जल्दी से मर जाता है। पाता पाटा। उद्धरण चिन्ह। छोटे पत्थरों की आवाज बह रही थी। बड़े हाथ कांपते हुए गड्ढे से बाहर निकले, गहरे गड्ढे के किनारे के खिलाफ दबाया गया, और फिर गड्ढे में दबे हुए शरीर को ऊपर उठा दिया, और पूरा व्यक्ति इस तरह बाहर चढ़ गया। आउच टिल्डा, आउच टिल्डा। भाई नंगोंग यूनमो, जो अभी अभी बड़े गड्ढे से बाहर निकले थे, बड़े गड्ढे के किनारे पर एक साथ लेट गए, जोर से पुताई की और दर्द में विलाप किया। अपने गुरु की ताकत वास्तव में भयानक है। उनके द्वारा पैक की गई सामूहिक अक्षमता को एक किक के साथ अक्षम किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वरिष्ठ भाई नंगोंग यूनमो ने अपने दिलों में भावना के साथ कहा। बेशक अपवाद है, और ऐसे लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि वांग हाओ। वांग हाओ फर्श पर पड़ा था, उछल रहा था और मुड़ रहा था, उछल रहा था और मुड़ रहा था, समझने में असमर्थ था। इससे उसका क्या लेना देना है? उसने स्नेह नहीं दिखाया, उसे उसके साथ क्यों पीटना पड़ा? ... अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 768 वांग हाओ।
रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक।